नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल अविशाज में, आपके प्यारे चैनल अविशाज में। तो आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। इसी मनोकामना के साथ मैं बार बार वीडियो लेकर के आती हूँ आपके लिए कि अगर आप चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे तो मेरा ये वीडियो भी ज़रूर देख रहे होंगे और बिहारी जी की कृपा आप पर बनी हुई होगी। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं ये बता दूँ कि आज का वीडियो होगा आप सभी के मोस्ट रिकमेंड क्वेश्चन पर, मोस्ट डिमांडिंग ऑल्सो क्वेश्चन पर कि किस देवी देवता की स्थापना कब की जानी चाहिए। अब जैसे कि हम भक्त फैमिलियों से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई जो भक्त है, भक्त हम सभी हैं, बट थोड़ा भक्ति कोई कम करता है, कोई ज़्यादा। अपने समय के, अपने उम्र के अनुरूप सभी लोग भक्ति करते हैं। ऐसा तो शायद ही कोई होगा जो ना करता होगा। सभी लोग जब भक्ति करते हैं तो भक्त को सबसे प्रिय होते हैं भगवान, तो वो भगवान को लेकर के अपने घर आते हैं। और जब भगवान को अपने घर लेकर के आते हैं तो उनका पूछना ये होता है कि इनकी स्थापना, इनकी प्राण प्रतिष्ठा कब की जाए। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। और मैं उससे पहले यही कहना चाहती हूँ आपसे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। तो अभी जस्ट में एक क्वेश्चन आया था जगन्नाथ जी की स्थापना के ऊपर, तो मैंने उनसे कहा भी था कि बेटा वेट कीजिए, वीडियो ज़रूर आएगा, क्योंकि अभी मुझे भी पता है कि स्थापना करने के लिए कोई शुभ समय नहीं है। बट बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे, उनको कुछ नहीं पता होता, बस उनको ये है कि बस कर लेना है। और कई तो बड़े भी मैंने देखे हैं ऐसे करते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि आज ही आप भगवान जी को लेकर के आए हैं या शाम को, आजकल ऑनलाइन मंगाने का जो ज़माना आया है वो तो अच्छी बात है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अच्छी भी चीज़ है कि हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है। बट अगर जैसे कि आपको पार्सल शाम को आया या दोपहर को आया ना, तो लोग क्या करते हैं, रात को ही उनकी स्थापना कर देते हैं। तो देखो, रात में स्थापना करने का हिसाब किताब तो मुझे नहीं समझ में आता है। हाँ, अगर दिवाली है तो एक अलग बात है, दिवाली का पूरा ही दिन बहुत शुभ माना जाता है। देवउठनी ग्यास है, पूरा ही दिन बहुत शुभ माना जाता है मेरे ख्याल से। और आप चाहे तो अपने जिस भी पंडित जी को मानते हैं उनसे पूछ सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि सारे पंडित जी भी सही बताते हैं। कई बार पंडित जी भी यही बोल देते हैं कि आपको जब अच्छा लगता है आप तभी कर लीजिए। देखो, पंडित जी को इतना लेना देना नहीं है आप क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने कुछ बोला तो आप उनसे बहस करेंगे कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए वो यही कह देते हैं कि जजमान आपको जो अच्छा लगता है आप कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं पंडित जी नहीं हूँ, तो मुझे जो सही जानकारी है मैं वही दूँगी। आप एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, या फॉलो करते हैं नहीं करते उस चीज़ को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बताना मेरा फ़र्ज़ है यहाँ पर। तो मैंने बताया था और आगे भी अभी भी बता रही हूँ कि कोई भी स्थापना करने से पहले हमें दिन ज़रूर देखना चाहिए। जैसे कि अभी बात आई थी जगन्नाथ जी की स्थापना की, तो कोई भी कार्य अंधेर रात्रि में करना अच्छा नहीं होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मानते, कर लेते हैं, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी। बाकी हमें कोई भी जो शुभ काम करने चाहिए वो उजेर पाक में करने चाहिए। अब बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि उजेर पाक क्या होता है, अंधेर पाक क्या होता है। तो देखिए, उजेर पाक वो होती है जब हमारा चांद बढ़ रहा होता है आफ्टर अमावस्या, और अंधेर पाक वो होता है जहाँ पर चांद घट रहा होता है आफ्टर पूर्णिमा। तो पूर्णिमा यानी कि माह का पूर्ण होने का समय, यानी कि नया माह लगने का समय। अमावस्या होती है मिड मंथ का समय, ठीक है। तो अब आपको स्थापना कब करनी है, देखो वैसे तो विष्णु स्वरूप किसी भी स्थापना को करने के लिए आप जो है वो एकादशी, पूर्णिमा और काफ़ी सारे ऐसे जो दिन होते हैं वो होते हैं। बाकी जो मैं हर मंथ आने वाले जो शुभ दिन है मैंने आपको वो बता दिए, जैसे पूर्णिमा और एकादशी, देवउठनी ग्यास, होली, और आपका शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, और नया साल तो देखिए सभी के लिए बहुत अच्छा शुभ होता है नया साल। और ऐसे काफ़ी सारे जो दिन होते हैं, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी को हम कैसे भूल सकते हैं, राधा अष्टमी, तो काफ़ी सारे ऐसे दिन हैं। बिहार पंचमी, जब आप अपने कान्हा की, लाला की या कान्हा से जुड़े हुए सभी स्वरूपों की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको और भी जल्दी हो रही है तो मैं ये रिकमेंड करूँगी आप सभी को कि आप जो हैं उजेर पाक के कोई भी थर्सडे को भी स्थापना कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी बच्चे ने क्या किया कि बेटा सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन मुझे चिकना चुपड़ा नहीं करनी आती, जो सीधा है वही मैं बताऊंगी।
बच्चे को मैंने कहा बेटा, उन्होंने पूछा दीदी कब कर सकते हैं स्थापना, मैंने कहा बेटा वीडियो ज़रूर आएगा और मैं बना भी रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो उस बच्चे ने गलती करी वो कोई और ना करे। तो बच्चे ने कहा कि ऐसे ऐसे, मैंने कहा अभी तो कोई शुभ समय नहीं है, तो अभी अमावस्या आने दो, उसके बाद में करना है ना। तो बच्चे ने नहीं माना। फिर भी बच्चा जिस दिन वो प्रभु जी आए, मेरे ख्याल से पता नहीं रात में पता नहीं दिन में, जब भी मर्जी स्थापना कर दी गई और बोला दीदी स्थापना कर दी। भाई देखो, अब होगी ये चीज़ तो उसको तो मैं गलत नहीं कहूँगी, अब तो हो ही गई है, प्रभु घर में आ गए हैं। देखिए, प्रभु कब घर में आ रहे हैं आप ये तब डिसाइड कर सकते हैं जब आप स्वयं से उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन आ रहे हैं तो देखिए, पार्सल डिलीवर होने का कोई निश्चित समय नहीं है, वो कभी भी किसी भी दिन होता है। बाकी वो आपका लक है कि किसी शुभ दिन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मक्खी आ रही है बहुत ज़्यादा ठंडक की वजह से। तो जैसे कि मेरे यहाँ पर जो भी स्वरूप आते हैं मैक्सली वो थर्सडे का दिन होता है, चाहे वो माता रानी हो, चाहे वो कन्नू हो, नन्नू अनंत, तो कोई भी हो ना, थर्सडे का ही दिन होता है जब भी कोई मेरे घर आया है। तो ये पता नहीं कोइंसिडेंस ले लो या इनका चुना हुआ एक निश्चित वार ले लो, तो उस तरीके से आए हैं। और जो है स्थापना का मैंने आपको बता दिया कि, और स्थापना ही नहीं, अब यहाँ पर बात आती है कोई भी शुभ काम यानी कि नए साप्ताहिक व्रत उठाने की भी। अब कई लोग कहते हैं कि हम साप्ताहिक व्रत उठाएंगे, उठाने हैं तो कब से उठाएं। तो आप जो है, क्या कह रही थी मैं, हाँ, आप जो है साप्ताहिक व्रत चाहे किसी भी देवी देवता से रिलेटेड आप उठाएं, तो आप ये देख लीजिए कि वो जो दिन है वो अमावस्या के बाद से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप सोमवार के व्रत उठा रहे हैं, तो सोमवार के बाद अमावस्या के बाद पड़ने वाली पहली जो सोमवार है, आप तब से व्रत की स्टार्टिंग कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत है तो अमावस्या से बाद जो भी मंगलवार पहला आएगा, जब से स्टार्टिंग कर सकते हैं। दूसरे से भी कर सकते हैं, आप पहले से कर लें, बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। बाकी जो भी है वो अमावस्या के बाद और पूर्णिमा से पहले का समय होना चाहिए जब आप उनको उठाएंगे। तो आप जब व्रत उसमें उठाएंगे तो आप का जो व्रत का फल है वो और भी अच्छे से आपको मिलेगा। व्रत ऐसे भी होते हैं कि हमने बोल दिए होते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो हम ये व्रत करेंगे, या व्रत ऐसे भी होते हैं कि हम इसलिए व्रत करते हैं कि भगवान खुश हो जाए, या ये हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, या हम अपने मन से अंधाधुंध व्रत करते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता मैं व्रत किस लिए करती हूँ, लेकिन बस मैं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है व्रत करना। मुझे अच्छा लगता है वो व्रत में होने वाले एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो सभी, ईश्वर को हैप्पी करना। वैसे तो ज़रूरी नहीं है आप व्रत करेंगे जब भी ईश्वर हैप्पी होंगे, आप किसी का दिल ना दुखाएं जब भी ईश्वर हैप्पी होंगे। आप गरीबों की मदद कीजिए, आप असहायों की सहायता कीजिए, तभी भी ईश्वर बहुत खुश होते हैं। आप किसी का दिल ना दुखाएं, ईश्वर बहुत खुश होते हैं। आप झूठ ना बोलें, आप धर्म का अपमान ना करें, आप देवी देवताओं का मजाक ना बनाएं। अब यहाँ पर कई लोग मुझे बोलेंगे दीदी कौन मजाक बनाता है, आप जो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन भाई बहुत लोग हैं जो देवी देवताओं का भी मजाक बना रहे हैं। और वो कैसे, वो उससे रिलेटेड मैं कोई और वीडियो आप तक ज़रूर लेकर के आऊँगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको चाह है कि मैं वो वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में इंस्टा के DM में ज़रूर बताइएगा। इंस्टा का जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। और कई तो मुझसे इंस्टा पर आके ये बोलते हैं कि ये सिखा दीजिए, वो सिखा दीजिए, लेकिन कोई यहाँ पर ये चेक नहीं करता है कि अगर हम कोई बंदा उससे सिखाने से रिलेटेड कोई वीडियो डाल रहा है तो उसका यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, और यूट्यूब चैनल का लिंक बायो में भी हो सकता है, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हो सकता है। इतना कोई आइडिया नहीं लगा था, लेकिन मुझे ही नहीं, ऐसे पता नहीं कितने लोगों को ऐसे मैसेजेस DM आते होंगे और परेशान करते होंगे सभी लोग। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, तो इस तरीके से आप करें दिन का चुनाव। अब स्थापना कैसे करनी है, तो किसी भी देवी देवता की स्थापना का नियम मैं बता रही हूँ। प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना दो अलग चीज़ें हैं। और प्राण प्रतिष्ठा आप मेरे ख्याल से तो सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल की कीजिए, क्योंकि वो बाल रूप है, तो बाल रूप को जल्दी से किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता है। वैसे तो बड़ों को भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बड़े थोड़े नियमों को लेकर के कठोर, या आप कह सकते हैं पाबंद होते हैं, तो इसलिए आप अपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और सेवा कीजिए। बाकी सभी देवी देवता की आप सिर्फ स्थापना कीजिए। और प्राण प्रतिष्ठा का नियम ये भी होता है, आपको हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। आप जिस भी विग्रह बोला कीजिए या भगवान जी बोला कीजिए। कई लोग मूर्ति शब्द का चयन करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मूर्ति नहीं बोला जाता, मूर्ति वो है जो बेजान है, और हम बेजान की तो पूजा नहीं करेंगे ना। तो हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, हम अपने ईश्वर की, अपनी माँ की। आप जो भी अपना रिश्ता अपने ईश्वर से बनाते हैं बच्चे का,
तो हम उनकी सेवा पूजा करते हैं। तो मूर्ति की नहीं होता, विग्रह आप कह सकते हैं, स्वरूप आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से तो आप अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो आपको उस स्थान से हिलाना नहीं होता, आपको स्नान सेवा पूजा उसी स्थान पर बिना हिलाए उनको करना होता है, इसलिए हम उन्हें फिक्स करवा देते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमने प्राण प्रतिष्ठा की और बहुत बड़े बड़े नियमों से प्राण प्रतिष्ठा भी करवाते हैं, लेकिन हर तीसरे दिन उन भगवान जी को मंदिर से उठा करके कहीं भी बिठा करके श्रृंगार कर रहे हैं और फिर उसी जगह पर बिठा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। एक बार किसी भी विग्रह का, किसी भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उन्हें उस स्थान से नहीं लाया जाता। और हिलाए जाने के भी मंत्र होते हैं जो कि हर किसी को नहीं पता है। हर देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा का नियम अलग होता है। हाँ, अगर आप नॉर्मली घर में कर रहे हैं तो एक अलग चीज़ है, बाकी अगर आप तरीके से करवा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो कठिन मुझे जहाँ तक अभी तक पता है, माँ दुर्गा का होता है प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस। और उसमें यही होता है कि या तो आप पुराना विग्रह जो है वो प्रवाहित कर दें और दूसरा विग्रह लाके दोबारा आप प्राण प्रतिष्ठा कराएं अगर एक जगह से हिल जाती है तो, या कई लोग उसी विग्रह को दोबारा पूरे विधि विधान से, जैसे उन्होंने पहले प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे कराया था, फिर से वैसे ही करवा करके दूसरे स्थान को चेंज कराते हैं। लेकिन स्थापना का ये होता है कि आप स्थापना कर देते हैं अपने मंदिर में, है ना। तो स्थापना करने के बाद आप पूजा सेवा करिए। प्राण की बात रही तो धीरे धीरे आपके अगर भाव सच्चे हैं तो आपके ईश्वर में प्राण भी आएंगे। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हमारे दिल में है, और हमारे दिल में प्राण है तो समझो ईश्वर में भी प्राण है। लेकिन हमारा ये जो हाड़ मांस का शरीर है ये सब चीज़ें नहीं जानता, नहीं मानता, तो हम प्राण प्रतिष्ठा की ओर भागते हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बहुत नियम है बच्चों, और जो भी बहन भाई मेरे ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोग समझ लीजिए इस चीज़ को। तो आप स्थापना कीजिए। स्थापना का नियम कुछ नहीं होता है। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उससे स्नान कराइए। कई लोग तो वामावर्ती से भी करा देते हैं, वो भी ठीक है भाई, आपकी श्रद्धा है। बाकी स्नान जो है वो दक्षिणावर्ती से ही कराया जाता है। तो आप पहले जल में गंगा जल, जमुना जल, है ना, इस तरीके से जो जल को लेकर के उनको स्नान कराइए। पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, शक्कर और दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। घी आप गाय का ले सकते हैं, प्योर ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको जो मिलता है देसी घी आप वो ले सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें होती हैं। और अगर कृष्ण स्वरूप को किसी को कर रहे हैं आप उसमें तुलसी पत्र भी मिश्रित कर लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप उन्हें स्नान कराइए, पहले गंगा जल से, फिर पंचामृत से, फिर गंगा जल से। और पंचामृत आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, बांट सकते हैं भक्तों में। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर उन्हें आप स्थान दीजिए। श्रृंगार करने के बाद जो भी स्थान आपने डिसाइड किया है उनको स्थान देने के लिए, उसके बाद आप स्थान देंगे। उसके बाद आप उनकी पूजा आरती करेंगे और उनको भोग लगाएंगे। तो इस तरीके से आपकी स्थापना हो जाती है। और ये सब प्रोसेस करते टाइम आप उनसे रिलेटेड कोई भी मंत्र उच्चारण करते रहिएगा। इजीली गूगल पे आपको कोई भी मंत्र हो आपको मिल जाता है किसी भी देवी देवता से रिलेटेड। और विष्णु से रिलेटेड मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण, है ना। और आप ओम कृष्णाय नमः, ये इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम कृष्णाय राधा वल्लभाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जिनका आप उच्चारण कर सकते हैं। माँ दुर्गा का अगर आप स्थापना कर रहे हैं माँ दुर्गा की, तो आप ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, या ओम एम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे, इस चीज़ का जाप कर सकते हैं आप। सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी मातर रूपेण संस्थिता, है ना। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र हो गए माँ दुर्गा के। तो जैसे भी, और जैसे कोई भी माँ लक्ष्मी से रिलेटेड आप कर रहे हैं तो ओम श्रीम नमः, है ना, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे मंत्र हैं जो कि सभी देवी देवता से जुड़े होते हैं। भोले बाबा का कौन मंत्र नहीं जानता, ओम नमः शिवाय, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्यु मोक्ष मामृतम। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको काफ़ी सारे मंत्र बता दिए हैं, काफ़ी सारे, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो इन्हीं देवी देवता से रिलेटेड पूजाएँ होती हैं, है ना। और राधा रानी के मंत्र का जाप करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और अपनी ज़िंदगी को सुखद बनाइए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो
लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कामदार लगाओ तो कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि इस वीडियो से जुड़े आपके पास क्या सुझाव है। मैं शिवानी फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।